फैशन की दुनिया का जाना माना नाम NISD द्वारा नोवा फैशन शो कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो कि सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। बड़ी ब्राह्मणा में आयोजित हुए भव्य कार्यक्रम में पंजाब फिल्म उद्योग की अभिनेत्री, मॉडल और गायिका सारा गुरपाल सेलिब्रिटी अतिथि थी। कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों द्वारा तैयार मॉडल्स ने रैंप वॉक किया, जो कि आकर्षण का मुख्य केंद्र रहा। NISD के MD संजीव कुमार ने इस आयोजन की जानकारी देते हुए कहा कि मॉडलिंग, मेकअप, हेयर स्टाइलिंग और ड्रेस डिजाइनिंग में 275 छात्रों ने हिस्सा लिया है। NISD द्वारा 85 से अधिक स्थानीय लड़कियों को भी मॉडल के रूप में रैंप वॉक के लिए तैयार और प्रशिक्षित किया गया था। वहीं सेलिब्रिटी अतिथि सारा गुरपाल ने NISD ब्यूटी एंड डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट की भूमिका की सराहना की, जहां NISD ने जम्मू कश्मीर की युवा क्षमता को फैशन डिजाइनिंग उद्योग में सर्वश्रेष्ठ अवसर प्राप्त करने में मदद कर रहा है। कार्यक्रम में प्रतियोगियों को जज करने के लिए ईशा शर्मा, नेहा लहोत्रा और विशाल साहनी मौजूद रहे। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर का मोस्ट अवॉर्डेड NISD ब्यूटी एंड डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट जम्मू कश्मीर की एक प्रमुख प्रोफेशनल मेकअप और फैशन डिजाइनिंग एकेडमी है, जहां से 2100 से अधिक छात्र उत्तीर्ण हो चुके हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसके अलावा 850 से अधिक छात्र पूरे भारत में अपना खुद का व्यवसाय कर रहे हैं। इन स्टूडेंट्स में 98% महिलाएं हैं और उनमें से भी 70% विवाहित महिलाएं हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं JK अपडेट न्यूज और मैं हूं नरेंद्र शर्मा। इस वक्त हम मौजूद हैं NISD के फैशन शो में, जहां पे पहले 2 सीजन उनके हो चुके हैं, सीजन 8 और सीजन 9, और अभी उनका सीजन 9 जो आज फाइनल राउंड चल रहा है। और उसी के पीछे हमारे साथ एक मिस नॉर्थ इंडिया जो मौजूद है, रेणुका शर्मा जी, जो कि अखनूर के रहने वाले हैं। हम इन्हीं से जानेंगे इनकी हिस्ट्री क्या है। रेणुका जी, सबसे पहले तो JK अपडेट में आपका स्वागत है और सेलिब्रिटी हैं आप आज के शो में, तो क्या कहना चाहिए आपने, आपकी जर्नी जो है वो कब शुरू हुई थी? एक्चुअली सबसे पहले मैंने मिसिस नॉर्थ इंडिया का टाइटल वॉन किया था, जो कि झांसी में हुआ था। देन उसके बाद मैंने एज ए ऑफिशियल ग्रूमिंग ट्रेनर काम किया हुआ है नेशनल लेवल पे। तो उसके बाद साथ में मैंने शो जज करे हैं। एक लेटेस्ट शो हुआ था, प्रिंस नरूला सर के साथ जो जज किया था, एट नेशनल लेवल हुआ था। देन हमारे जम्मू में काफ़ी शोज हुए हैं, लाइक जम्मू गॉट टैलेंट, देन और भी शोज हुए हैं जो मैंने जज किए हुए हैं। तो क्या लगता है आपको कि अगर बात करूं, आप झांसी में जो है वो मिस इंडिया बने थे, बात करें मिसिस, हाँ, तो लेकिन अगर बात करूं जम्मू में, अगर मैं बात करूं, आप भी जम्मू के कैसे एरिया से बिलोंग करते हैं, अखनूर से, जहाँ पे अखनूर आज भी अगर देखा जाए तो अखनूर किसी से पूछना हो तो बोलते हैं कि वो एक गाँव बन के रह गया, और आप उसी गाँव से बाहर निकले हैं। तो क्या मैसेज रहेगा जो आज टैलेंट हमारे जम्मू में भी है, क्योंकि जम्मू से ये पहली चीजें हमें बाहर देखने को मिलती थी, अब जम्मू से भी ये टैलेंट जो है वो धीरे धीरे उभर रहा है। देखो, मैं ये बोलूंगी कि टैलेंट सबके अंदर होता है, बट बस उसको निकालना होता है। जैसे काफी क्या होता है, जैसे आपने बोला कि मैं अखनूर से हूँ, टैलेंट तो है हमारे अखनूर में भी, बट बेसिकली क्या होता है कि हमारी फैमिलीज होती हैं जो अलाउ नहीं करती है बच्चों को। बट मैं ये मैसेज देना चाहूँगी एंड सबको बोलना चाहूँगी कि आप अपने बच्चे के टैलेंट को देखें, जो बच्चा इंटरेस्टेड है उनको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करें। क्योंकि जब सबसे जैसे मैं मैरिड हूँ, तो मेरे हस्बैंड ने काफ़ी सपोर्ट करा। अगर आप, मेरा एक बेबी भी है जो अभी 3 साल का होने वाला है, तो अगर मैं एक बेबी के साथ और एक पूरी फैमिली के साथ अगर कर सकती हूँ, तो आई थिंक कोई भी कर सकता है, अगर मैं कर सकती हूँ। रेणुका जी, मेन सवाल आपने कहा कि मेरा बेबी है जो 3 साल का है। हाँ। सबसे बड़ी बातचीत होती है कि एक फैमिली की सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर देखा जाए फैशन शो में आने के लिए ना, आज के टाइम पे कुछ लोग ऐसे हैं जो फैशन की जब बात की जाए तो बोलते हैं कि इस लाइन में नहीं जाना है, ये लाइन अच्छी नहीं है। इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ कीजिए। देखो, ये हमारी मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है। जिस सोच आप बना लोगे कि ये अच्छी नहीं है, तो वो आपको वैसे ही लगेगी। बट मेरे अकॉर्डिंगली गलत कुछ भी नहीं होता। अगर आपके, अब जैसे मुझे ये पैशन था, अब मैं आपको बताना चाहूंगी, इसके साथ मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मैं जॉब करती हूँ, एंड इन एडिशन इसके साथ मैं मॉडलिंग करती हूँ। तो मेरे हस्बैंड, मेरे इन लॉज, सबका सपोर्ट था कि आप करो। तो मैं जॉब, बेबी को भी संभालती हूँ, घर, देन प्लस मॉडलिंग सब करती हूँ। अब आगे और गलत कुछ भी नहीं होता। अगर हमारी सोच है, अगर हम सही हैं, हमारा नजरिया सही है, देन ऑल इज वेल। अब आगे आगे और किस तरह को आप देखते हैं, आगे आगे और किस ऊंचाई तक आप जाना चाहते हैं, मन में क्या है अभी? देखो, मेरे मन में तो बहुत कुछ आता है। मतलब सोच तो मेरी बहुत चलती है इस लाइन में भी, एंड मैं तो कुछ भी बैठ के सोच लेती हूँ।
तो आगे यही है कि कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं जरूर आगे जाऊंगी। बाकी आपके माइंड में ऐसा कब आया शुरू से, जब आपने स्टडी की ओर ध्यान दिया उसके बाद ऐसा कैसे आया माइंड में कि मुझे इसी लाइन जो है वो फैशन की लाइन ही चूज करनी है, मॉडलिंग की? देखो, ये पैशन था, एक होता है हमारे दिल से आवाज आती है दैट आई कैन डू। क्योंकि इसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जब बच्चा छोटा होता है ना, वो स्टार्टिंग से ही जो देख के ऐसे कुछ मॉडलिंग घर पे, क्योंकि मेरा एक दोस्त है, मैं बाहर का है वो, तो उसकी सिस्टर जो है वो छोटे ही थी जब, तो वो ऐसे टीवी देखती थी जब ना, तो वो मॉडलिंग करती थी, ड्रेस पहनना, तो उसकी मम्मी ने उनको बड़ा सपोर्ट किया हुआ है। तो आपने भी ऐसा कुछ था? मुझे क्या है, जब मुझे वॉक करना अच्छा लगता है, मुझे पॉजिटिविटी आती है। एक देखो, जो आपको काम करने में पॉजिटिविटी आती है, इट मीन्स वो आपका दिल आपको बोल रहा है करने को, तो आई थिंक उसको कर लेना चाहिए। तो शादी के बाद जैसे ही मैंने जस्ट एक ऑडिशन दिया था जम्मू में, देन आई वाज सिलेक्टेड देयर। तो फिर आई वाज कंफ्यूज एट दैट टाइम, बट हस्बैंड ने बोला नहीं नहीं आप करो। तो देन तब मेरा बेबी छोटा था, बट उसको भी हम लेके गए। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आज के प्रोग्राम सेलिब्रिटी बन के आए हैं, बाकी गर्ल्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही बोलूंगी कि जो आपके दिल से आवाज आती है एंड जो आपके माइंड में आता है कि आपको करना है, तो आप पीछे मत हटो। अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करती है, आप उनको कन्विंस करो। और मैं सब फैमिलीज वालों को ये बोलना चाहूंगी कि आप अपने बच्चे की बात सुनो और वो जो करना चाहता है उसको करने दो, ट्रस्ट रखो, और लाइफ में कुछ भी गलत नहीं होता। अगर आपके बच्चे से ही है तो सब ठीक है, कुछ भी गलत नहीं है। जे थे हमारे साथ रेणुका शर्मा जी, जो थे अखनूर के रहने वाले हैं, मिस नॉर्थ इंडिया हैं, और इन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली है कि अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर आपने जो चीज सोच के रखी है, और सबसे बड़ी बात है इस लाइन में गलत कुछ भी नहीं है। अगर आपने सोच के रखा है कि मुझे इसी लाइन में जाना है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि NISD इंस्टीट्यूट जो है वो इसी के लिए बना है, और काफी सारी गर्ल्स जो है वो आज कहीं ऊंचाई तक जा चुकी हैं। और आज के प्रोग्राम की बात करूं, फाइनल शो है, कुछ और स्टूडेंट से भी हम बात करेंगे जो पहले राउंड में रह चुकी हैं। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जो हमारे साथ आज फैशन डिजाइनर की जो मॉडल्स हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, इस JK Update की टीम के साथ बात करने के लिए तैयार है। और मैं बात करना चाहूंगा हाशिबा से, जो कि सीजन 8 में जो है वो विनर रह चुकी हैं, और आज भी फर्स्ट राउंड में कंटिन्यू 3 बार जो है ये विनर रही हैं। हाशिबा जी, क्या कहना चाहेंगे? NISD से आज आप विनर होके, सीजन 8 में भी आप विनर थे, और सीजन 9 है, 9 पे भी आप कंटिन्यू 3 बार विनर आए हैं, तो कैसा लग रहा है? पहले तो मैं NISD के बारे में जानना चाहूंगा, और आपका ये एक्सपीरियंस और आपका विनर होना, कितनी खुशी है आपको? मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। पहले तो मेरे पेरेंट्स वगैरह अलो नहीं करते थे इस चीज़ के लिए, लेकिन उसके बाद में जैसे जैसे यहाँ पर आई, मुझे संजीव सर ने एंड मंजू मैम ने, विक्रम सर ने बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए सपोर्ट किया। उन्होंने हर एक चीज़ के लिए हमें गाइड किया, मतलब हर चीज़ के लिए उन्होंने हमें गाइड किया, जो आज हम मतलब इस लेवल तक पहुँच पाए हैं। मैं उनका बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि मैं मतलब जितना उनको थैंक्स बोलूँ उतना कम है, कि मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है हमें यहाँ तक पहुँचाने के लिए। अब आगे क्या सोचा है आपने लाइफ में? जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, जो लाइफ में होता जाएगा उसी दौरान हम बढ़ेंगे ना। कि जिस तरीके से आज अगर मैं विनर थी तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस चीज़ के लिए, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि और भी बच्चे जितने भी हैं और भी ज़्यादा अपने मतलब लाइफ में और ज़्यादा कुछ करें, ताकि वो भी आगे बढ़ें, उनको भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पर वो अपना परफॉर्मेंस दे सकें। आपका नाम? है ना। आपको कितना टाइम हो गया है अपना जहाँ पे NISD में? मेरा फर्स्ट टाइम था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सबने बहुत सपोर्ट किया, संजीव सर, मनु बाला मैम, सबने बहुत अच्छे से गाइड किया, हमें बहुत अच्छी मॉडलिंग सिखाई। आज आपके साथ में एक सेलिब्रिटी भी मौजूद है, जो कि पंजाबी सिंगर है, मॉडल है, सारा गुरपाल मैम। क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने भी वॉक किया था, बहुत अच्छे से वो आए। उनको कभी फॉलो किया आपने? हाँ जी, हम फॉलो करते हैं, उनके सॉन्ग सुनते हैं। वो बिग बॉस में भी आए थे, तब भी देखा था। हम बहुत एक्साइटेड हो गए थे उनको देख के। तो आप भी बिग बॉस में जाना चाहेंगे? जी जरूर, अगर मौका मिलेगा तो जरूर। कहते हैं कि अगर फैमिली का सपोर्ट ना हो तो बच्चा जो है वो अपनी जो उसका एम होता है उस एम में नहीं बढ़ पाता है, तो क्या कहेंगे? मुझे मेरी फैमिली का फुल सपोर्ट था, बस उन्होंने ये बोला था कि अगर तू सही है तो कर, कोई भी फील्ड गलत नहीं होती, अगर तू सही है तो कर। आप क्या कहना चाहिए? पल्लवी मेरा नाम है। मैं बहुत खुश हूँ इस NISD वाले सर ने इतना बड़ा हमें प्लेटफॉर्म दिया। मेरे को 3 साल हो गए ये करते हुए। मैंने पहले भी इनके 2 शो किए हुए हैं, उसमें मैं सेकंड विनर रह चुकी हूँ। इस बार भी मैं सेकंड आई हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ के लिए कि मैं सेकंड आई हूँ। क्या मैसेज रहेगा जो अभी भी बाकी
आज की फैमिली के दौर की बात करूं, अभी भी ऐसी फैमिली हैं, ऐसे दूर दराज, क्योंकि हम ना आपसे पहले एक सेलिब्रिटी से बात कर रहे थे, रेणुका शर्मा जो कि मिस नॉर्थ इंडिया है, आज वो सेलिब्रिटी बन के आई है। वो कि एक ऐसे गांव से बिलोंग करते थे जिस गांव में पहले कोई पूछता नहीं था, उस गांव से वो बाहर निकले हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? आज के टाइम पे भी बहुत लोग ऐसे हैं जो इन चीजों पे बोलते हैं नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, बट हमारी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। वो हमें आगे बढ़ने की वो देती है, जैसे हमारी इच्छा वैसे आप करो, कुछ गलत नहीं करो, बाकी जो आपको अच्छा लगे वैसा करो। आप क्या कहेंगे? आपका नाम? मेरा नाम सिमरन है सिमरन, आप क्या कहना चाहेंगे? कैसा लगा आपको NIST का ये एक्सपीरियंस? सर। बहुत अच्छा लगा। मैं इनकी NIST की फैशन डिजाइनिंग की स्टूडेंट हूँ, तो अपनी डिजाइन ड्रेस मैंने खुद डिजाइन की है। तो इस बार मॉडलिंग का मौका मिला तो मैंने सोचा चलो करते हैं। ऑडिशन दिया, पहले बहुत ऐसे नर्वसनेस की पहली बार ऑडिशन दिया? पहली बार ऑडिशन दिया और पहली बार सिलेक्ट हुई, तो अभी सेकंड विनर आई हूँ, तो बहुत अच्छा लगा। तो आगे क्या सोचा लाइफ में? अब इससे ज्यादा और आगे कैसे बढ़ना है? क्या बढ़ना है सर? जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी वैसे वैसे बढ़ना है। मैं नर्वस भी थी एट द सेम टाइम, बट सर ने बहुत हेल्प करी है मेरी मॉडलिंग के लिए। तो हमारी प्रैक्टिस होती थी और फाइनली आज हमने अपना सेमिनार कंप्लीट किया है। तो मैं अब बहुत खुश हूँ कि एटलीस्ट मैं कुछ कर सकती हूँ। मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है मेरा। और अब हमारे साथ मौजूद है NIST के डायरेक्टर संजीव कुमार जी। उन्हीं से जाने कि आज का जो फाइनल राउंड था वो कैसा रहा और जो बच्चे कहाँ कहाँ से थे। संजीव जी, JK अपडेट में आपका स्वागत है। सीजन 8, 9 और फाइनल ऑडिशन कहाँ से बच्चे? तो NIST तो बहुत ऊपर पहुंच गया है। अरे देखिए, ऊपर कहाँ, हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ करें, कुछ अच्छा कर सकें। आज का जो इवेंट था उसमें जो सबसे अच्छा पार्ट था, एक तो मेरे पास आज ना आरएसपुरा साइड बॉर्डर से बच्चे आए थे, आपने देखा लद्दाख से बच्चे आए हैं, कारगिल से बच्चे आए हैं, नौशहरा से बच्चे, ऑल ओवर पूरे JNK से बच्चे आए हैं। और जो हम सेलिब्रिटी को बुलाते हैं उनको, जैसे सेलिब्रिटी जो सिंगर थी, हम उनसे परफॉर्मेंस भी ले सकते, पर हमने पहले उनको बोला था आपने आना है सिर्फ हमारे बच्चों का कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए। हम चाहते हैं बच्चे आपको देखें और उनको पता है हम भी आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए सब जगह से हमारे पास बच्चे इकट्ठे होते हैं, तो हम छोटा मोटा जो भी होता है वो करते हैं। तो क्या मैसेज रहेगा, क्योंकि NIST इस तरह के ऑडिशन जो है वो करवाता रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि अब दूर दराज गांव के बच्चे भी जो है वो उठकर NIST में आ रहे हैं, क्योंकि पहले गांव के लोगों को इन चीज़ों में बढ़ावा नहीं मिलता था, क्योंकि टैलेंट तो था लेकिन इन चीज़ों में बढ़ावा नहीं मिल पा रहा था। तो उसके लिए क्या कहेंगे? अगर आपने ऑडियंस में आज गौर किया होगा ना, जैसे मैंने कहा रूरल एरिया से बच्चे आए थे, उनके बच्चे जब परफॉर्म कर रहे थे ना, माँ बाप लिटरली रो रहे थे। उनको समझ में आया यार ये भी एक फील्ड है, मॉडलिंग एक बहुत अच्छी फील्ड है, आपका ड्रेस डिजाइनिंग बहुत अच्छी फील्ड है। तो बच्चों को सिर्फ BA MA इसी में मत भेजो, अगर ये बच्चे करते हैं तो उनको ऐसा प्लेटफॉर्म भी मिलता है, और जो ऐसे प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करता है वो बच्चा कभी पीछे नहीं रह सकता। तो अब आने वाले 2023 तो खत्म हो रहा है, 2024 में क्या नया लाने वाले हैं? अरे अभी बता देंगे तो सरप्राइज क्या रहेगा। ठीक है ना, बट ये है 2024 में हमारे इससे भी बड़े इवेंट जो हैं वो आ रहे हैं और उसमें आप सब शामिल होंगे और होपफुली अच्छे होंगे। सिद्धार्थ जी भी हमारे साथ मौजूद है, 92.7 FM में है, सुनते रहते हैं, दुनिया देखती रहती है, इनको सुनती रहती है। तो इनसे भी जानेंगे कैसा रहा NIST का ये प्रोग्राम, आपको कैसा लगा। और सबसे बड़ी बात है कि पहले एक टाइम ऐसा था जब फैशन का या मॉडलिंग का नाम लिया जाता था घर पे, तो पहले बोलते थे नहीं, इस लाइन में नहीं। बिल्कुल, आपने बहुत सही सवाल किया कि जब पहले नाम लेते थे, पूछते थे फैशन मॉडलिंग, तो कोई एक्सेप्ट करता नहीं था, खासकर फीमेल और उनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती थी। बट थैंक्स टू माय डियर फ्रेंड संजीव जी, थैंक्स टू अंजू मैम, एंड मैं बहुत टाइम से इन लोगों के साथ एसोसिएटेड हूँ NIST के साथ। एंड इवेंट की क्लास मैं आपको बता नहीं सकता इवेंट की क्या क्लास है। जो कुछ साल पहले थी इवेंट की क्लास और आज की डेट में जो इवेंट, जिस तरीके से ये लोग इवेंट अब चल रहा है, जो स्केल इवेंट का अब हो गया है, मैं आपको बता नहीं सकता क्या ज़बरदस्त लेवल की इम्प्रूवमेंट है। पार्टिसिपेशन की बात करो, कोरियोग्राफी की बात करो, ड्रेसिंग की बात करें, फिर यहाँ सेलेब्रिटी बुलाते हैं संजीव जी हर साल जब भी इवेंट करते हैं। तो मतलब इसका जो प्लेटफॉर्म है, इसका जो स्केल है, वो हर साल बहुत राइज हो गया, बहुत राइज हो गया। और मैं मतलब आई एम रियली अमेज्ड टू सी एंड आई एम रियली थैंकफुल टू हिम दैट ही मेक्स मी पार्ट ऑफ द इवेंट एवरी ईयर, रियली थैंकफुल टू हिम। मंजू मैम भी हमारे साथ मौजूद है, NIST के डायरेक्टर। मैम क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात है सेलिब्रिटीज भी आए हुए थे और सबसे बड़ी बात है सारा गुरपाल जो कि एक पंजाबी सिंगर भी है और मॉडल फैशन में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और वो बिग बॉस 14 में भी एग्जैक्टली देखिए मेरे लिए सबसे बड़ी माइंड में ऐसा क्या है कि उन्हीं को बुलाना है, क्योंकि फैशन की लाइन की बात करें वो सारे ऑफ कोर्स शी इज फैशन डिजाइनर,
उन्होंने अब्रॉड से फैशन डिजाइनिंग भी करी है और उसमें उन्होंने डिग्री करी है। दैट्स वाई मुझे उनको बुलाना था, बिकॉज मैं उनको ये दिखाना चाहती थी कि सिर्फ चंडीगढ़ में ही टैलेंट नहीं है। प्लीज आप एक बार एक छोटे से प्यारे से शहर जम्मू में भी आके देखें कि यहाँ पे टैलेंट कूट के भरा हुआ है। एंड शी सरप्राइज्ड, वो अभी गई है ना, मतलब मैं बता नहीं सकती, वो लड़की शॉक होके गई है कि यहाँ पे इतना टैलेंट। वो मुझे कह रही थी कि मैंने तो सिर्फ लोगों के मुंह से सुना था कि एक छोटा सा प्यारा सा शहर है जम्मू, बट आज मैं बोलूंगी ये छोटा सा प्यारा नहीं, बड़ा टैलेंटेड शहर है ये। वो ये बोल के मुझे गई है अपने व्यूज। वो फर्स्ट टाइम जम्मू आए हैं और जम्मू में आप भी उनके साथ बैठे थे, वहाँ पे काफी टाइम आपने क्या क्या चीजें वो जहाँ से लेके गई हैं? देखिए उनकी बहुत सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हुई। उनको लगता था, जैसे न्यूज में आप देखते रहते हैं कि यहाँ मिलिटेंसी बहुत है, यहाँ के लोग इतने अवेयर नहीं है, यहाँ के लोगों को पता नहीं है कि दुनिया कहाँ चली गई कहाँ नहीं। बट उनको आज ये चीज बिल्कुल गलत साबित हो गई। उनको लगा कि यहाँ पे भी लोग फैशन को लेके इतने ज्यादा अवेयर हैं, और उससे भी बड़ी बात ये उन्होंने जो यहाँ बच्चों का टैलेंट देखा, उन्होंने मुझे ये कहा कि छोटे से शहर में इतना टैलेंट। मतलब आप देखो, जिन्होंने ड्रेसें डिजाइन की थी या जिन्होंने हेयर डूज किए हैं, जिन्होंने मेकअप किए हैं, वो बच्चे छोटे छोटे शहरों, लेह, लद्दाख, पूंछ, राजौरी ऐसी जगहों से आए हैं। और जिन्होंने मॉडलिंग किया, आप देखिए उनमें से कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो फार्मर्स की लड़कियां हैं। आप ये सोचिए कि हमारे जम्मू के जो फार्मर्स हैं उनकी कितनी सोच बहुत बड़ी हो चुकी है कि उन्होंने अपनी बेटियों को यहाँ परफॉर्म करने के लिए भेजा है। अब इससे ज्यादा मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। NISG का नाम तो बच्चे के मुंह पर है, तो क्या कहना चाहेंगे? अभी भी जो लोग सिर्फ टीवी में या न्यूज़पेपर में देखते हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? देखिए, मैं तो उन सब लोगों को यही कहना चाहूंगी कि मैं मानती हूँ कि पढ़ाई हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट पढ़ाई के साथ साथ स्किल्स भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो हमारे प्रिय मोदी जी ने भी ये कह दिया कि प्लीज़ स्किल्स करो। मैं ना सिर्फ एक ही मैसेज हर लड़की, हर औरत, इनफैक्ट लड़कों को भी ये देना चाहूँगी कि प्लीज़ एजुकेशन के साथ साथ आप स्किल्स भी करें कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएं कि आप अर्न कैसे कर सकते हैं, अपना भविष्य कैसे बना सकते हैं, अपनी लाइफ इतने अच्छे ढंग से जी सकते हैं जब हम खुद कमाते हैं। और मैं हर औरत को मेरी तरफ से एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज अपने घरों से निकलें, बाहर आएं और इस दुनिया को जाने कि दुनिया कहाँ पहुंच गई है, और आप पीछे ना रहें। मैं चाहूंगी हर औरत एक एग्जाम्पल सेट करे अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए। मेरा लास्ट सवाल रहेगा, मुझे मैम, आप खुद एक लेडीज हैं, कितना मुश्किल होता था एक टाइम पे लेडीज का, खासकर फैशन डिजाइनिंग का जहाँ नाम आता था ना, तो कहीं ना कहीं घर वाले ना उसके पाँव जहाँ वो रोक, उसके कदम आगे बढ़ने रोक लेते। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, क्योंकि आप एक खुद लेडीज हैं। हाँ, ऑफ कोर्स इन चीज़ों को मैंने खुद भी बहुत फेस किया है। मैंने जैसे ही अपनी पढ़ाई कंप्लीट की तो मैंने अपनी मम्मा को बोला कि मुझे फैशन डिज़ाइनिंग करनी है। शी इज़ कोऑपरेटिव, उन्होंने मुझे इतना कोऑपरेट किया मेरे साथ। उन्होंने ही मुझे बोला था कि बेटा तुम्हें इस लाइन में जाना चाहिए। मैंने खुद फैशन डिज़ाइनिंग में डिग्री की है, ब्यूटिशियंस के काफ़ी सारे डिप्लोमाज इसमें मैंने कोर्सेज किए हैं, और मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि पढ़ाई के साथ साथ ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है हमारे अंदर। बहुत धन्यवाद मुझे मैम मौका। ये थे डायरेक्टर NISG के, हमने बात की। उनका कहना है कि अभी भी जो बच्चे इस लाइन में आना चाहते हैं, अगर उनका टैलेंट इस लाइन फैशन डिज़ाइनिंग में है, तो एक बार NISG में आइए, ज़रूर विजिट करें जहाँ पर, और आपकी इनकम सोर्स भी जो है वो इन्हीं चीज़ों से आप अपना इनकम का, अपना रोजगार भी जो है वो चला सकते हैं। कुछ सेलिब्रिटीज भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। सरा जी, आज आप जम्मू में हैं, एक फेमस हस्ती हैं आप। हमने आपको गूगल में भी सर्च किया, जो प्रोफाइल आपका सामने आया तो हमें लगा आपसे बात। पहले तो थैंक यू सो मच, आप लोग इतना टाइम निकाल के हम लोग ये इंटरव्यू सेशन कर रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं पहली बार जम्मू आई हूँ और मेरे लिए बहुत हार्ट वार्मिंग है, और सब लोग बहुत प्यारे हैं। मैंने आज तक बहुत ही अलग अलग चीज़ें जम्मू के बारे में सुनी थी। पहली बात तो मेरा फ़ोन नहीं चल रहा है यहाँ पे, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मुझे लगता है कि मैं बिग बॉस दिन में वापस चली गई हूँ जब मेरे पास फ़ोन नहीं होता था। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एंड सेकंड थिंग, यहाँ पे कितने वंडरफुल चीज़ के लिए हम लोग आए हैं, विच इज़ इनका जो फैशन शो और एक टैलेंट शो है, यू नो। तो मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं टू यू नो, उन लोगों को चांस मिलना चाहिए जो एक्चुअली टैलेंटेड हैं। अभी हमारा फर्स्ट राउंड होके हटा है, एंड आई हैव सीन क्रिएशन, बच्चों ने जो क्रिएट किया है,
एक इंस्टीट्यूट जो 18 साल से ऑलमोस्ट सर्व कर रहा है जम्मू में. सो आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड टू बी पार्ट ऑफ सच प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट, जहाँ पे इतने सारे टैलेंटेड लोगों को, टैलेंटेड बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है एंड दे आर शोकेसिंग इट टू द वर्ल्ड. सो मुझे लगता है कि ऐसी चीज होनी बहुत जरूरी है एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी इन जम्मू टुडे. मुझे तो उनसे भी आगे लग रहा है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी. मैं जब यहाँ पे आई तो एक शहर है हमारे पंजाब में, लुधियाना. तो लुधियाना मुझे ऐसे लगता है कि बड़ा तेज है. वो चंडीगढ़ इज वेरी स्लो, चंडीगढ़ रिटायरमेंट वाला ब्यूटीफुल एक शहर है, लेकिन लुधियाना एक ऐसा शहर है विच इज वेरी ट्रेमेंडसली इंक्रीजिंग. कंस्ट्रक्शन चल रही है, कहीं पे कुछ चल रहा है. तो मुझे जब यहाँ पे आके लगा मैं एक बहुत ही अलग परसेप्शन बना के आई थी. बट मैं जेन्युइनली इन फ्रंट ऑफ द होल वर्ल्ड आई एम सेइंग दिस, एक्चुअली में इट इज नॉट लेस देन एनी मेट्रो सिटी. एंड आई बिलीव कि जितनी कंस्ट्रक्शन और चीजें चल रही है, इनफैक्ट हम ट्रैफिक में भी फंसे थे तो मेरे को नहीं पता था कि ट्रैफिक इस लेवल का होगा. बट आई बिलीव येस इट इज चेंजिंग अ लॉट एंड इन अ वेरी पॉजिटिव वे. एंड आई विश जम्मू और जम्मू को लोगों को मतलब अच्छी चीजें यहाँ पे आए, अच्छे इंस्टीट्यूट आए, अच्छे हॉस्पिटल्स आए. एम्स है यहाँ पे, आई वाज नॉट अवेयर एम्स इज देयर. सो मुझे लगता है कि इट इज नॉट लेस देन एनी ऑफ द मेट्रो सिटी, नॉट एट ऑल. एंड एक्चुअली लोग बहुत अच्छे हैं. ऑन द टॉप ऑफ दैट, अगर मैं दिल्ली की बात करूँ, लोग तो अच्छे हैं, पर वहाँ बहुत लोग हैं. पर यहाँ पे जितने लोग हैं सब बहुत अच्छे हैं. आई वुड से थैंक यू टू NISD फॉर गिविंग दिस प्लेटफॉर्म टू द स्टूडेंट. सब लोग बहुत टैलेंटेड है एंड मुझे ऐसे लगता है कि इंडिया एक ऐसी डेवलपिंग कंट्री है जहाँ पे युवा बहुत है, और अगर उनको एक अच्छा चांस मिल जाए और अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए, वी कैन कॉन्कर द वर्ल्ड. मैं जहाँ पे भी जाती हूँ वर्ल्ड में, वेर एवर आई गो, मतलब हमेशा ये लगता है कि यहाँ पे जो यंगर जनरेशन वो नहीं है. बट इंडिया इज द ओनली कंट्री जहाँ पे यंगेस्ट जनरेशन की जो पॉपुलेशन है विच इज द हाइएस्ट, एंड वी हैव टू टेक India forward. So for that we need great institutions, we need great leaders to lead this great talent. So very congratulations to NISD and to all the contestants who's been participating and who are the student here. You guys are gonna rock. Thank you so much. जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ.